फवाद चौधरी की एक मरतबा फिर अपनी ही हुकूमत पर शदीद तनकीद। दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद की काबीना में मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि मौजूदा हुकूमत के असल दुश्मन इसके अपने ही वज़ीर मुशीर हैं। इंसाफ जिन नारों के बलबोते पर इक़्तिदार तक पहुंची, इनमें से कोई दावा हकीकत ना बन सका, जिसकी वजह से हुकूमत अवाम में अपनी साख बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ नुमाइशी इक़दामात उठाती रहती है, जिनमें से ताज़ा तरीन मुशीरों के असासों का ऐलान था, जिसकी वजह से हुकूमत सोशल मीडिया पर दादो तहसीन की बजाय शदीद तनकीद और तज़हीक का निशाना बनी। फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत पर खुलकर तनकीद करने के लिए मशहूर हैं, जिसकी वजह से अक्सर तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए मुश्किलात पैदा होती रहती हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस मरतबा फिर वज़ीर आज़म के इन मुशीरों के बारे में ज़ुबान खोली है, जिन्होंने दोहरी शहरियत ज़ाहिर की है। वफाकी वज़ीर के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फ़ैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते और ना ही दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद आइन के तहत असम्बली में दाखिल हो सकते हैं, तो वो काबीना का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। रहे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ इनके 20 मुशीरों और ख़ुसूसी मुआविनीन ने अपने असासे ज़ाहिर किए हैं, लेकिन हुकूमत का ये अमल नेक नामी की बजाय इस वक्त उल्टा बदनामी का बायस बन गया। जब एक तरफ तो वज़ीर आज़म के अमीर कबीर मुशीरों के असासे देकर लोग हैरान रह गए, तो दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई कि मज़कूरा मुशीरों में से 6 के पास पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक की शहरियत भी है, जबकि एक मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ के पास दूसरे मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा है। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के लिए खुद इसके अपने ही लोग मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर का इशारा शायद इस बात की तरफ भी था कि मुशीरों के असासों के ऐलान का मशवरा देकर किसी ने इमरान ख़ान और मौजूदा हुकूमत के साथ दुश्मनी की थी, क्योंकि इस अमल से हुकूमत ने नेक नामी की बजाय बदनामी कमाई और हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आई। वाज़िया रहे कि सबसे ज़्यादा तनकीद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा पर की गई, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि एक सरकारी मुलाजमत से हाल ही में रिटायर्ड होने के बावजूद करोड़ों के असासे ज़ाहिर किए, बल्कि दरअसल मज़कूरा असासों की कीमत भी बहुत ही कम बताई। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी टोयोटा ZX लैंड क्रूज़र की कीमत 30 लाख बताई, जो माहिरीन के मुताबिक मार्केट में कम से कम कई करोड़ रुपए है। जनरल आसिम बाजवा ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में बेश कीमत प्लॉटों की कीमत भी मार्केट से बहुत ही कम डिक्लेयर की है। वज़ीर आज़म के जिन मुशीरान ने बैरूने मुल्क की शहरियत ज़ाहिर की है, इनमें जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, जिनके पास बरतानिया की शहरियत भी है, जबकि शहज़ादा कासिम, नदीम बाबर और शहबाज गिल अमेरिका के शहरी हैं। इसके अलावा नदीम अफजल चंद और तानिया इदरीस कनाडा की शहरियत रखते हैं। याद रहे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में चुन चुन कर ऐसे लोगों को ओहदों से अलहदा करने की कोशिश की जिनके पास दोहरी शहरियत थी। एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगरचे वज़ीर आज़म के मुशीरों की दोहरी शहरियत पर कानून में कोई कदगन नहीं, लेकिन हसास मुल्की मामलात गैर मुल्की शहरियों के हवाले नहीं किए जा सकते। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने के बाद इस हवाले से अदालत उज़्मा की फ़ालियत मुकम्मल तौर पर मादूम हो गई और मीडिया की जानिब से बार बार निशानदेही के बावजूद अदालत ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली।
जिसकी वजह से तज्ज़ियाकार समझते हैं कि नवाज़ शरीफ को हुकूमत से हटाने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ हरबा बरूए कार लाया गया, जिनमें से एक इनकी गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों को निशाना बनाना भी था।